My name is Deepak Yadav from UP district Jaunpur. Very good, thank you. My name is Vikas Kumar from कानपुर, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। कानपुर में कहाँ है बेटे? ये नवाबगंज, विष्णुपुरी। नवाबगंज। आप बेटे? My name is Prem Berwal and I am from Uttarakhand. उत्तराखंड। एक्सीलेंट। My name is Raghuram Pratap Singh. I am from Pratapgarh, Uttar Pradesh. प्रतापगढ़। My name is Vishal Chauhan. I am You are happy boy. UP Bhawan. Very good. Happy boy. My name is Vinit. I live from Delhi, दिल्ली कहाँ से? दिल्ली में? Adarsh Nagar. आदर्श नगर। वेरी गुड। और हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। माय नेम इज विक्टर। आई एम अगेन विद माय लवली बॉयज। आप लोग सब पास में आ जाए। आज जो है हम लोग बच्चों को ये दिखाएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स स्पेशली फोम टाइप कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और हमें इसे कैसे चार्ज करना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल से लेकर चार्जिंग तक का हम लोग करेंगे। तो बेसिकली ये एक जो कंटेनर है ये वन सिंगल बॉडी होता है, प्रेशर टेस्टेड होता है और इसके अंदर जो है क्रोमियम प्लेटिंग होती है। 1 mm की क्या होती है? क्रोमियम प्लेटिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर एंड सोल्यूशन रहेगा वो अंदर से करोजन ना पैदा करे, इसलिए होता है। इसकी ऊपर की जो होती है उसको बोलते हैं हेड असेंबली। क्या बोलते हैं? हेड असेंबली। हेड असेंबली ऐसी होती है, उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास में नट्स होते हैं। प्रॉपरली नट्स को बंद किया जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम लोग जहाज में ही इसको फिर से चार्ज करते हैं। कंप्लीट हेड असेंबली जो होगी वो इस प्रकार की होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सील है हमारे पास में। ये जो सील है, ये सील ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर जो है लगी रहती है, जो कि प्रेशराइज्ड, जब ये प्रेशराइज होगा तो उसकी गैस को बाहर ना निकले इसके लिए होती है। अब ये होता है, इसको खोलिए। ये जो है CO2 कार्ट्रिज है, इट्स अ लवली CO2 कार्ट्रिज। इसके अंदर 60 ग्राम CO2 होता है। क्या होता है? 60 ग्राम CO2 होता है। और जब हम इस हैंडल को नीचे दबाते हैं तो ये इसको पंचर कर देता है। आप देख सकते हैं इसको पंचर करता है। जब इसको पंचर करता है तो इसके अंदर से जो गैस होती है वो निकलती है और अपर चेंबर में प्रेशराइज करती है। और जब यहाँ पर प्रेशराइज करेगी तो जो भी पानी यहाँ तक है, ये ट्यूब जो है ये बॉटम में रहेगा इस जगह पे। तो यहाँ पर अपर चेंबर यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशराइज होगा, पानी नीचे की तरफ भागेगा। जब पानी नीचे की तरफ भागेगा तो यहाँ से ये पैसेज है, ये जो पैसेज है पकड़िए सीधा रखिए। ये पैसेज से पानी अंदर जाएगा और पानी यहाँ से इस जगह से बाहर आएगा। जब ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा और इसके अंदर होता है AFFF कंपाउंड, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग और फोम। इसके अंदर जो होता है वो इसके साथ में होता हुआ यहाँ से बाहर आता है। अब इसके अंदर पंचर कौन करता है, ये भी तो बात है ना। हमने कहा इसको पंचर करता है, तो पंचर करता कौन है? इसको बाहर निकालेंगे, उससे प्लास से पकड़ के प्लास से लीजिए, प्लंजर निकालिए। प्लंजर मतलब लोहे का एक ऐसा टुकड़ा जो, वेरी गुड बेटा पास में आइए। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये नोक है, शार्प एज है, शार्प एज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक स्लॉट भी है, देयर इज अ स्लॉट और अ कट विच अलाउज, जब इसको इसने वो कर दिया, अब ये स्लॉट जो है, स्लॉट से गैस आएगी और एक्सपैंड हो जाएगी ऊपर की तरफ। ये वन टाइम यूज के लिए है। अब एक बार इसको यूज कर लिया, अब इसको फेंक देंगे। ये रिफिल नहीं होता है? ये रिफिल नहीं होता है, इसको कंपनी में भेजना पड़ता है, वहां से रिफिल होता है। तो ये
ऑनबोर्ड रिफिल नहीं होता है, ऑनबोर्ड हमारे पास स्पेयर में होगा ये, तो स्पेयर वाले को इसमें लगा दिया जाएगा। अब इसकी कहानी, ये प्लंजर जो है, गैस यहां से निकल रही है, गैस जैसे ही हमने उसको वो किया, गैस यहां से निकली, तो गैस तो सब जगह भागने की कोशिश कर रही है। अब ये यहां पर एक रबर सील दिया हुआ है, दिस इज अ रबर सील। इस रबर सील का काम है इसके अंदर अपर चेंबर में जो भी CO2 की गैस है उसको हैंडल के द्वारा बाहर ना आने दे। ये जो हैंडल है, इस हैंडल को जैसे ही मैं नीचे दबाएंगे हम, तो ये प्लंजर नीचे गया, ऊपर गैस भर गई। अब यहां से वापस गैस बाहर ना आ जाए, इसके लिए ये नॉन रिटर्न वाल्व का काम करता है। इट विल एक्ट एज अ नॉन रिटर्न वाल्व फॉर द। अब इसको फिक्स करने का, मान लीजिए हमने इसको वो कर दिया, क्या कर दिया, लगा दिया, नया न्यू CO2 का कार्ट्रिज लिया और उसको हमने इसके ऊपर स्क्रू इन कर दिया। क्या कर दिया, स्क्रू इन कर दिया, इस तरह से। अब आप ये पूछेंगे इसके अंदर AFFF कैसे भरता है, कैसे भरेंगे, सेम सिमिलरली कम डालेंगे। इसको भी AFFF भरने के लिए इसको भी स्क्रू इन और स्क्रू आउट करते हैं, इस तरह से स्क्रू आउट करेंगे और यहां से इसके अंदर हम और जो AFFF कंपाउंड है वो इसमें डालेंगे और भरने के बाद में अगेन वी विल पुट इट बैक, हम इसको लगा देंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग की जहाज में, इसकी टोटल इसकी लाइफ स्पैन है 25 ईयर्स, 25 साल के बाद में ये चाहे एक बार यूज हुआ हो ना हुआ हो, उससे हमको मतलब नहीं है। इसकी टोटल लाइफ है 25 ईयर्स, उसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये वाला जो है, अब ये कंट्रोल करता है फ्लो। नाउ दिस हैंडल कंट्रोल्स द डिस्चार्ज। जब हमको डिस्चार्ज करना है तो इसको प्रेस करेंगे, तभी ये यहाँ से बाहर आएगा, नहीं तो बाहर नहीं आएगा, इस जगह पे आके रुका रहेगा। अंडरस्टूड? इट्स अ वेरी दिस थिंग व्हाट यू कॉल इजी टू ऑपरेट। किसी भी एक्सटिंग्विशर का ऑपरेट करने का तरीका है कैरी द, उसको हैंडल से कैरी करके लेके जाएंगे। तो जब इसको हम कैरी करके लेके जा रहे हैं, यहाँ पर होती है लॉकिंग पिन। इसमें क्या होती है, लॉकिंग पिन, जो इसको दबाने नहीं देगी। तो हम इसको जब उठा के लेके जा रहे हैं तो ये होगा कैरिंग हैंडल। जब पहुंच गए हैं, हमने लॉकिंग पिन को निकाल लिया है, तब ये बन जाएगा ऑपरेटिंग हैंडल। क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग हैंडल। तो सिर्फ सिंपल ऑपरेशन, पुल द पिन, पंचर इट, aim at the fire, squeeze the handle and sweep at the base of the fire, जो फायर की सबसे निचली जगह है उस पे। लेकिन ये फोम टाइप है, फोम टाइप पे क्या करेंगे, अगर आग लगी है तो किसी हार्ड सब इसके ऊपर, इस दीवार पे मारेंगे, ठीक है। और इसका 3 to 4 मीटर्स तक इसकी इफेक्टिव रेंज है। कितना, 3 to 4 मीटर्स। वैसे जाएगी ये 6 to 7 मीटर्स तक इजीली। जब हम प्रैक्टिकल कल करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि ये 6 to 7 मीटर्स तक आराम से जा रही है, लेकिन इफेक्टिव रेंज इज 4 to 5 मीटर्स। कभी भी किसी भी आग के बिल्कुल पास में नहीं जाना है, लड्डू नहीं मिलेगा उधर जाके। देयर आर नो गुडीज और नो प्राइजेस फॉर गोइंग नियर द डेंजर। देयर आर नो प्राइजेस, ओनली you are endangering your life, so your safety is first. Okay, understood? मान लीजिए अब इसमें पानी भर दिया इतना, इसके अंदर नया CO2 का हमने कार्ट्रिज लगा दिया, इसमें AFFF डाल दिया, that's all। और फिर इसको धीरे से इसमें इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंसर्ट कर देंगे और प्रॉपर टाइट करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर टाइट करेंगे इसको, हैंड टाइट नहीं करेंगे। तो हमारे पास में टूल्स होंगे जहाज में, वी हैव टूल्स ऑन बोर्ड शिप। अभी इसके बैठ गया। नाउ
the head assembly is sitting properly. Head assembly is sitting properly on the rubber seal, and then we will use this to tight it, and we will tight it. ऐसा नहीं है, never tight one side completely. थोड़ा थोड़ा करके दोनों टाइट करेंगे, so that ये even बैठे. ऐसे नहीं, अगर एक साइड का पूरा टाइट कर देंगे तो क्या होगा? हेड असेंबली विल बी मोर टाइट दिस साइड. तो ये आप इसको कितना भी टाइट करेंगे ये नीचे नहीं जाने वाला. सो यू हैव टू टाइट इट इवनली. दो टर्न इसका टाइट करेंगे, 2 टर्न इसका, फिर 2 टर्न इसका, 2 टर्न इसका. इसको भी खोल के चेक कर लीजिए, ये निकला हुआ है. ऑलराइट, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. इसको भी निकाल के प्लंजर निकालने की कोशिश करिए. प्लंजर निकालिए इसका. गुड. प्लंजर निकालिए. दिख रहा है? प्लंजर दिख रहा है? ओके, लगा लीजिए. सो सिमिलरली इसके अंदर आपको दिखाई देगा ये रोप जो है ये फायरमैन रोप है. ये 30 मीटर्स की होती है. कितना? 30 मीटर. इसके अंदर स्टील वायर होता है. देयर इज अ थिन स्टील वायर. उसके ऊपर कोटिंग होती है फायर रेसिस्टेंट मटेरियल की. ये आग में जलेगी नहीं. फायर रेसिस्टेंट मटेरियल. इसमें हम लोग बिसाइड जब हम अंदर जाएंगे काम करने के लिए तो हमारे पास रेडियो होगा. इन केस ये डैमेज हो जाता है या काम नहीं करता है किसी वजह से, तो हम जो हमारे सिग्नल्स हैं 1 पुल, 2 पुल, 3 पुल, कंटिन्यूस पुल, ये 4 तरह के पुल हैं, उससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. ऑलराइट. उसके बाद में आता है शिप में फायर लगेगी तो हम लोग को होस लगानी पड़ती है. होस क्या होती है? टेम्पररी वाटर मैनेजमेंट. इधर इसको लगी. ये टेम्पररी वाटर मैनेजमेंट के लिए होती है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पाइप है, आग उधर लगी है 10-12 मीटर दूर, तो यहाँ से वहाँ लोहे के पाइप को तो खींच के लेके जा नहीं सकते. लोहे के पाइप को हम मैनूवर नहीं कर सकते, बट वी कैन मैनूवर दिस. सो दिस इज अ फायर होज. एंड फायर होज जो है इसके अंदर 2 क्लिप्स होती हैं. खोल के देखिए, पास में आके देखिए. जब देखिए ये 2 क्लिप है. इसके अंदर ये लैच है, लॉकिंग लैच है, और ये वाला जो है हमारा रबर सील है. ये रबर सील इस स्लॉट के अंदर जब ये हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो ये लैच इस स्लीव को पकड़ लेगा. ऑलराइट. और ये वाटर सील को पानी को लीक करने नहीं देगा. सिंपली इसको इसके अंदर डालना है. अब ये इसके अंदर लॉक हो गई है. अब हम आग बुझा सकते हैं. इसको बोलते हैं स्ट्रेट. ये सिर्फ जेट यहां से देखिए अभी वहां आएगी. इसको पकड़ कैच करना. आ गई. इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्ट होल है. जो भी पानी फुल स्पीड यहाँ से आएगा वो जेट के रूप में बाहर निकलेगा. सिंपल. दिस इज अ सिंपल नोजल. ये दोनों नोजल हैं, ये मल्टीपर्पज नोजल्स हैं. क्या है? मल्टीपर्पज नोजल्स हैं. इसके अंदर 3 ऑपरेशंस हैं और ये है ट्विस्टिंग वाली. क्या है? ट्विस्टिंग करेंगे. जब इसको ट्विस्ट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये अटैच्ड है. इसको जब हम ट्विस्ट करेंगे तो अटैच्ड है स्पिंडल से. किससे? इट इज अटैच्ड टू ए स्पिंडल. स्पिंडल इज अटैच्ड टू अ टेफ्लॉन. ये टेफ्लॉन की एक जो है प्लेट है, उस प्लेट से अटैच्ड है. जब हम ये बाहर की तरफ होगी तो ये स्प्रे मोड करेगी. क्या करेगी? स्प्रे मोड. जब ये इवन है तो यहाँ पर जेट मोड में पानी निकलेगा. ठीक है. और जब ये अंदर की तरफ है तो अब ये क्लोज है. अब ये टेफ्लॉन की जो प्लेट है इस समय सील का काम कर रही है या स्टॉपर का काम कर रही है. इट इज वर्किंग एज अ स्टॉपर और अ सील. एट दिस टाइम इट इज वर्किंग एज अ जेट. एंड दिस इन दिस मोड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, ये जो इसका प्रोजेक्शन आउटवर्ड है तब ये स्प्रे मोड में होगी. हमेशा हम लोग कितने आदमी जाएंगे आग बुझाने के लिए? 2 आदमी.
अंदर केवल 2 आदमी जाएंगे हमेशा, हर काम 2 आदमी करेंगे, अकेला आदमी काम नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, अब ये वाला है, इसके अंदर आप देखेंगे ये एक आपको लीवर दिया है, जो लीवर घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, और ये घूमते हुए हमको अपना मोड चेंज कर रहा है। मोड कैसे चेंज कर रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोग आके देखिए, इस समय क्या है, दिख रहा है सर, होल दिख रहा है, होल दिख रहा है। नाउ दिस इज इन शोइंग योर जेट मोड। कौन सा मोड है, जेट मोड। ये वाला क्लोज मोड, दैट मीन्स जब इसका जो लीवर है इस पोजीशन पे होगा तो ये क्लोज मोड है, और जब ये आपकी तरफ होगा तो जेट मोड है, और जब इस तरफ होगा तो क्या, कौन सा देखिए ना, कौन सा मोड है, स्प्रे मोड है। ये देख रहे हो, ये इसके अंदर देख रहे हो जी, ये स्प्रे वाली चीज आ गई। इस ये क्या करेगा, वाटर को स्प्रे करेगा, सो इट विल बी स्प्रेड आउटवर्ड। गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। और इसके ऊपर एक्चुअली मार्किंग बहुत लाइट है, इसमें देखिए इसके अंदर 3 लाइन दिखाई दे रही है, 3 लाइन दिखाई दी है, इसका मतलब स्प्रे मोड। दिस इज क्लोज मोड, दिस इज जेट मोड। जेट मोड के अंदर कैन यू सी वन लाइन है इसके अंदर, 1 लाइन। ऑलराइट, सो दैट मीन्स इसमें पानी सीधा जाएगा जेट की तरफ।